बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कश्ती वाले ने गौस आजम के साथ ऐसा क्या किया कि उस पर अल्लाह का एक बड़ा अजाब नाजिल हुआ, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का संदेश फैलाने के लिए सफर कर रहे थे। उनके साथ उनके शागिर्द भी थे। जब वे एक खूबसूरत दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां की झोपड़ियों में रहने वाले लोग गरीब थे। ये लोग कश्ती के जरिए दरिया पार करते थे। कुछ गरीब लोग पैसे की कमी के कारण कभी कभी दरिया पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि कश्ती का मालिक बहुत सख्त और बेरहम था। एक दिन जब गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए बुरी तरह रो रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने शागिर्द को उस व्यक्ति को बुलाने का इशारा किया ताकि पता चले कि वह क्यों रो रहा है। जब शागिर्द उस व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए अपने दर्द के बारे में क्यों बताओ। शागिर्द ने कहा, आप गौस आजम को तो जानते होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उन्हें भी नहीं जानता, मैंने उन्हें आज तक यहां नहीं देखा। शागिर्द ने बताया कि गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह वलियों के सुल्तान है और आपके मसले को हल करने के लिए चिंतित है। जब उस व्यक्ति ने गौस आजम की तारीफ सुनी तो वह मजबूर होकर उनके पास आ गया। गौस आजम ने उसे प्यार से बुलाकर पूछा, भाई, तुम इतना दुखी क्यों हो? अपनी परेशानी बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। उसने कहा, हजरत, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए दरिया के पार जाकर काम करता हूं। आज मुझे दरिया पार जाना था, लेकिन मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है। मैंने कश्ती वाले से बहुत मिन्नत की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे बेइज्जत किया। इस तरह गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस व्यक्ति की दास्तान सुनी और उसकी मदद करने का फैसला। हजरत, मैं इतना नहीं कमाता कि रोजाना अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे से खिला सकूं। मेरी रोजाना की कमाई इतनी होती है कि बस गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे रब का बहुत शुक्र है। अगर यह शख्स मुझे तंग न करे तो मुझे अपने रब्बुल आलमीन से कोई शिकवा नहीं है। कोई मुझे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। वह कहता है, अभी जाओ और पैसे लेकर आओ, वरना तुम्हें कश्ती में नहीं बैठने दूंगा। अगर आज मैं इस कश्ती में सवार नहीं हुआ और काम नहीं किया तो मेरा रोजगार कहां जाएगा? घर पर मेरे भूखे बच्चे बैठे हैं, वे क्या खाएंगे? आप ही बताइए। हुजूर की दौलत से इज्जत और नेक नामी होती है। अगर ऐसा है तो दुआ कीजिए कि मैं भी अमीर बन जाऊं। यह सुनकर आप मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम अमीर बन जाओगे तो क्या तुम भी गरीबों के साथ ऐसा ही सलूक करोगे जैसे यह कश्ती वाला करता है, या फिर तुम सबकी मदद करोगे और सबके काम आओगे? उसने कहा, नहीं नहीं हजरत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं अमीर बन गया और यह कश्ती मेरी हो गई तो मैं हमेशा गरीबों का ख्याल रखूंगा। मैं कभी ऐसा बुरा रवैया नहीं रखूंगा जो किसी का दिल दुखाए। जब कश्ती मेरी होगी तो मैं किसी को नौकर नहीं समझूंगा। लेकिन उसने कहा, अफसोस हजरत, मेरे पास तो कश्ती का किराया तक नहीं है। कश्ती खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? यह कहकर वह फिर से बिलक बिलक कर रोने लगा और कहा, हुजूर, अगर मेरे पास रकम होती तो आज ऐसी जिल्लत और महरूमी का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी महरूमी देखकर सरकार बगदाद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तरफ उठे। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मायूस नहीं होते। मायूसी कुफ्र है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हम सबका निगाहबान है, हमें पालने वाला है। हमें पालने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें खिलाता पिलाता है। तुमने कभी अल्लाह ताला से दुआ नहीं की? उसने कहा, मैंने बहुत बार दुआ की, लेकिन अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। आपने कहा, यह भी ना कहो मेरे भाई, अल्लाह ताला के बारे में ऐसा कहना भी गुनाह है। हर काम का एक वक्त होता है, दुआ का वक्त भी मुकर्रर है। जो तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने खजाने से वह नेमत अता करे जो कभी खत्म न हो? अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ से करीम अता करे। वह आपका मुरीद नहीं था, लेकिन आपके दिल में सब इंसानों के लिए रहम था। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में तकलीफ हुई। फिर आपने उस आदमी से कहा, मैं नमाज पढ़ लो, फिर बात करते हैं। आपने दरिया के पानी से वजू किया और नमाज अदा की। वह शख्स वही खड़ा था और न जाने क्या हुआ कि वह भी आपके पीछे खड़ा हो गया और नमाज पढ़ने लगा। आज जिस तरह वह रोया, पहले कभी नहीं रोया था। पहले वह अपने गमों पर रोता था, लेकिन आज उसे इबादत का मजा आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसी हस्ती को नमाज पढ़ते देखा था।
जिनकी तरह उसने कभी नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा था। आपके साथ नमाज पढ़कर उसे लज्जत मिल गई थी। दुनिया की सारी फिक्र उसके दिल से निकल गई थी। अब उसकी चिंता सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों की थी। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके दिल को ठंडा कर रहा है। नमाज पढ़ने के बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दुआ मांगी। दुआ मांगने वाली ऐसी मुबारक हस्ती के पीछे खड़े होकर उस व्यक्ति ने भी आपके साथ साथ दुआ मांगनी शुरू कर दी और आमीन आमीन कहने लगा। उसे यह नहीं पता था कि आगे उसका काम आसान होगा या नहीं, लेकिन जो सुकून उसे मिला वह उसने पहले कभी नहीं पाया था। शेखुल आजम रहमतुल्लाह उस शख्स की भलाई के लिए रोते हुए दुआ कर रहे थे। आपने फरमाया, रब्बे जलाल, रब्बे करीम, तेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं, तू बादशाह है। अगर तू इस शख्स को भी कुछ दे दे तो तेरा बड़ा एहसान होगा। या रब, तू सबको रोजी देने वाला है, तू बांटने वाला है। इस शख्स को किसी का मोहताज नहीं करना। आज के बाद वह कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। इस शख्स के लिए 3000 दिनार का इंतजाम करवा दे। वह हैरत से दुआ सुन रहा था। 3000 दिनार, आखिर ये कहां से आएंगे? कौन है जो इतना चाहता है? अभी आपकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक मुरीद भारी भरकम थैला उठाए हुए आपकी तरफ आता नजर आया। वह आपकी बारगाह में हाजिर होकर 3000 दिनार की थैली आपको पेश करने लगा और कहा, हजरत, नजराना अकीदत कबूल फरमाइए। ये खास आपके बहुत लिए भेजा है। आपने 300 दिनार कबूल कर लिए। अगर कोई और होता तो वह तोहफा अपने पास रख लेता, लेकिन आप तो बादशाहों के बादशाह थे। आपके दिल में यह बात कैसे आ सकती थी कि आपकी नीयत खराब हो जाए? आपने जो नीयत की थी, अल्लाह ताला ने वह पैसे आपके पास भिजवा दिए। आपने उस मुरीद को वहां से रुखसत किया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस शख्स ने यह पैसे भिजवाए उसे कहना कि अल्लाह पाक तुम्हें और भी नवाजे। वह गरीब शख्स वहां खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वह मुरीद खुशी खुशी वहां से चला गया। अब आप रहमतुल्लाह ने वह दीनार अपने पास रखने के बजाय उसी वक्त पूरी रकम उस गरीब के हवाले कर दी। वह हैरानी से आपको देख रहा था। आपने उस गरीब के दिल की गहराई को समझा और कहा, यह दीनार मेरे लिए नहीं आए हैं, बल्कि यह तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। यह एक दैवी खजाना है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, तू देने वाला है, तू नवाजने वाला है, तू नवाजने वाला है। ये शख्स इतना परेशान है, तू इसकी नीयत को देख रहा है। इसके पास बहुत सा पैसा हो ताकि ये सबकी मदद कर सके। जो हाल कोई अमीर आदमी गरीब का करता है वह हाल नहीं करेगा। या अल्लाह, तू इसकी नीयत को जानता है, इसलिए इसकी मदद फरमा। देखो, वह पैसे तुम्हारे लिए आ गए हैं। अब ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम इनके मालिक हो। अब जाकर यह रकम उस कश्ती वाले को दे देना और कश्ती आज से तुम्हारी हुई। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वह बड़ी कश्ती मेरी कैसे हो गई? लेकिन उसने पूछा, हुजूर, क्या वह मान जाएगा? गौस आजम ने कहा, हाँ, वह मान जाएगा। वह उस मगरूर कश्ती वाले के पास गया और जो आपने हुक्म दिया था वह कह दिया, यह लो 3000 दिनार, कश्ती मुझे चाहिए। उसने कश्ती वाले से कहा, यह कश्ती आज से मेरी है। कश्ती वाले ने कहा, तुम्हारी कश्ती कैसे हो गई? गरीब बोला, यह पैसे मेरे पास है, इन पैसों से मैं तुम्हारी कश्ती खरीदना चाहता हूं, क्योंकि तुमने गरीबों पर जुल्म किया है। तुमने कभी किसी गरीब को अपनी कश्ती में नहीं बिठाया। बिना किराए के तुम सफर भी नहीं करवाते। हजारों गरीब लोग तुम्हारी इस कश्ती के पास आकर बेबस हो जाते हैं। तुम उन्हें तरसाते हो, उनकी रोजी छीन लेते हो। इसलिए मैं कश्ती खरीदना चाहता हूं। कश्ती वाले ने कहा, यह कश्ती मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम पैसे होंगे। उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास कितने पैसे होंगे? कश्ती वाले ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे कपड़े और हुलिया देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम 1 दीनार भी नहीं दे सकते। वह शख्स कहने लगा, मेरे पास 1 दीनार नहीं, बल्कि 300 दीनार है। कश्ती वाला बोला, 300 दीनार है, लेकिन इतने पैसों में मैं कश्ती नहीं बेचूंगा। यह सुनकर वह गरीब परेशान हो गया और फिर से हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह के पास आया और सारा वाकया सुनाया। आपने पूछा, वह कितने पैसे मांगता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस कह रहा था कि 3000 दीनार में यह कश्ती नहीं बिकेगी। वह कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कम है। फिर आपने अपने मुरीद से कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ। आपका मुरीद उस कश्ती वाले के पास गया। आप दूर से उसे देख रहे थे और उसकी हरकतों का जायजा ले रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि आपकी निगाहें उस पर हैं। फिर मुरीद ने जाकर कहा, क्या तुम सामने खड़े हुए हजरत को नहीं जानते? उनका जलाल अगर तुमने देख लिया तो तुम दरिया तो क्या,
इस पहाड़ को पार भी नहीं कर सकोगे, दरिया की लहरें तुम्हें बहाकर ले जाएंगी। फिर भी वह गुस्ताख किसी तरह मान नहीं रहा था। फिर वापस आकर मुरीद ने कहा, हजरत, मैंने उसे यह भी कह दिया कि तुम एक इंसान होकर एक वली कामिल की शान को नहीं समझते। वह बहुत जिद्दी है, वह आपको नहीं जानता। आपने मुरीद की बात सुनी और धैर्य रखा। फिर अचानक अल्लाह के हुक्म से दरिया से एक बड़ी लहर उठी और वह नाफरमान की तरफ बढ़ने लगी। वह लहर उसकी तरफ बढ़ रही थी और वह डर कर आपके पास भागता हुआ आया और कहा, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मुझे नहीं डूबना है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, बस मुझे बचा लीजिए। वह दरिया की लहर किसी और की तरफ नहीं बल्कि उस शख्स की तरफ ही बढ़ती हुई आ रही थी। यह एक हैरान करने वाली घटना थी। वहां खड़े लोगों में कुछ गैर मुस्लिम भी थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि दरिया की लहरें सिर्फ उस कश्ती वाले को ही क्यों डुबाने के लिए आ रही है। उस कश्ती वाले का सारा गर्व पिघल गया था। वह नजरें नहीं उठा पा रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। उसने कहा, हजरत, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आपने गरीबों की जान छुड़वाने के लिए ऐसा किया है। आप उस दरिया की लहर से कह दीजिए कि मुझे लेकर नहीं जाए, मैं माफी मांगता हूं। आपने उसे कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तुम अल्लाह से माफी मांगो। बेशक वही हर मुश्किल को टाल सकता है, वही अकेला मुश्किल कुशा है। नहीं था। आपने पूछा, तुम कितने पैसे चाहते हो इस कश्ती के? उसने कहा, 300 दिनार इस शख्स ने मुझे दिखाए, लेकिन मैं हुजूर 500 दिनार में कश्ती बेचूंगा। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 500 दिनार तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन यह कश्ती बेचकर तुम चले जाओगे, क्योंकि इस कश्ती पर बैठकर तुमने बहुत से लोगों पर जुल्म किया है। अब यह गरीब शख्स इस कश्ती का मालिक होगा और कभी भी यहाँ पर किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। यहाँ पर अब किसी की आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, सब मेहनत की हलाल रोजी कमाकर खाएंगे। उसने कहा, बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गौस आजम रहमतुल्लाह अल ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, अपनी कश्ती के पास जाओ और अपना सारा सामान उसमें से निकालकर हटा दो। वह कश्ती के पास गया और अपना सामान बाहर निकाल दिया। अब वह इंतजार कर रहा था कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अल उसे 500 दिनार कब देंगे। अब वह शख्स जो सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अल का मुरीद खास बन गया था, यह नहीं जानता था कि उसके पास 300 दिनार है, लेकिन बाकी 200 दिनार कहां से आएंगे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल बड़ी शान से उसके पास आए और कहा, ऐ शख्स, तुम हैरान और परेशान मत हो। अगर हमने वादा किया है कि उसे 500 दिनार मिलेंगे तो वह मिलकर ही रहेंगे। आपने अपनी मुबारक कमीज जो आपके हाथ में थी उस गरीब को तोहफे के तौर पर देकर कहा, यह तुम मेरी तरफ से रखो। वह खुश हो गया, लेकिन 500 दिनार का मसला अभी हल नहीं हुआ था। आपने उसकी निगाहों को पढ़ते हुए कहा, अब तुम यह कमीज 200 दिनार में मुझे बेच दो। उसने ऐसा ही किया और आपकी कमीज आपके हवाले कर दी। आपने उसे उस कमीज के 200 दिनार दे दिए और वह कमीज वापस ले ली। अब उस शख्स के पास 500 दिनार थे। उसने कश्ती वाले के पास जाकर कहा, ये लो, पूरे 500 दिनार है, ये तुम ले लो और कश्ती मेरे हवाले कर दो। कश्ती वाला बोला, हाँ, यह कश्ती आज से तुम्हारी है। उसने इस मंजर को देखकर खुशी से कहा, मैंने लालच में ऐसा काम किया था, जबकि मैं जानता था कि गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी शान है। अब मेरा दिल बदल गया है, मैं उनका मुरीद खास बनना चाहता हूं, इसलिए यह 500 दिनार भी तुम वापस रख लो। मैं यह कश्ती तुम्हें तोहफे में देता हूं। दो इंसानों को मोहब्बत से मिलते देखकर सभी लोग हैरान थे। कश्ती वाला, जो कभी किसी को एक पाई भी नहीं देता था, उसने खुशी खुशी 500 दिनार उस गरीब आदमी को दे दिए और कश्ती भी उसके हवाले कर दी। सभी लोग सुभान अल्लाह कहने लगे और गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बनकर तायब हो गए। इस वाक़े को हर एक ने अपने लबों से बयान किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने यह मंजर देखा तो सच में हमने आप रहमतुल्लाह अलैह के जलवे को भी देखा कि किस तरह आपने दो दिलों में मोहब्बत भरी और एक गरीब की रोजी का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।